ऐसा कोई भी व्यक्ति मासूम नहीं है जो देश के लिए खतरा बने। ऐसा कोई भी व्यक्ति मासूम नहीं है जो देश को तोड़ने की बात करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति मासूम नहीं है जो आतंकवादियों के समर्थन में बोले कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ऐसे लोगों को फांसी होती है और उसके बाद ये शर्मिंदा हो जाते हैं। ये मासूम नहीं है, ये आतंकवादी हैं। आतंकवादी धाराओं में इनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, उन्हीं धाराओं में इनके खिलाफ जो है अभी ट्रायल भी चल रहा है और हो सकता है कि इनको टिल डेथ इम्प्रिजमेंट देने का काम ट्रायल कोर्ट करे। महामूर्ख छात्र संगठनों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली बम ब्लास्ट होता है तो ये कौन मरा कौन घायल है उसके लिए नहीं रोते, कुत्तों के लिए रोते हैं। जब एयर पोल्यूशन के लिए निकलते हैं तो हिडमा के लिए रोने लगते हैं। और अभी ये सर्जिल के लिए बोल रहे हैं। इनको मडमानी ममदानी नहीं दिख रहा है, इनको बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार नहीं दिख रहे हैं, इनको SIR CA NRC जिसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इनको सिर्फ भारत को तोड़ने की बात दिख रही है। तो ये महामूर्ख लोग हैं, सरकार के पैसों का गलत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे चलकर JNU को रिव्यू करना चाहिए अपने ऐसे छात्रों को और इनको देश से बाहर करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो देश में अखंडता को, शांति को, संप्रभुता को खतरा पहुंचाएंगे, ऐसे लोगों का किस सभ्य समाज में जरूरत है। आप देखिए कि इनकी मंशा ये कह रहे हैं कि अगर हम 10 लाख लोग मिल जाए तो हम अरुणाचल प्रदेश और 7 सिस्टर को अलग कर देंगे। आखिर आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश के टैक्स पेयर के पैसे को यूज करके आप अपनी PhD कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं JNU में, उसी देश में रह के आप देश को तोड़ने और काटने की बात करते हैं। इनको टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे ही नहीं किया जाता। इनके पास संलिप्तता पाई गई है। इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दिया है। इनको यह कहा है कि अभी आप ट्रायल में सुनिए, अगर हो सकता है कि ट्रायल कंक्लूड होने के बाद इनको एक आजीवन कारावास भी हो। काट देंगे, 10 लाख लोग दे दो तो हम वहाँ काट देंगे तो वो देश से अलग हो जाएगा। तो वो वीडियो प्रॉपर FSL से ऑथराइज वेरीफाइड वीडियो है जिसमें इनकी संलिप्तता दिख रही है। और उमर खालिद के बारे में यह है कि दिल्ली रॉयट्स के टाइम जो उन्होंने बयान दिया, इससे पहले उन्होंने 2006 में कन्हैया कुमार के साथ दिया था, दोनों की भूमिका को देखते हुए और उसकी गंभीरता के बाद जो रिपरकशंस हुए, जो रिएक्शन में लोग मारे गए, उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही रीजन्ड ऑर्डर दिया है कि इनको अभी साल भर जेल में रहेंगे और ट्रायल होगी। ट्रायल में अगर कोई स्टार विटनेस की एग्जामिनेशन हो जाता है तो फिर इनको बेल के लिए करकटुमा कोर्ट में जो इनके ट्रायल कोर्ट है वहाँ बेल एप्लीकेशन फ्रेश नए ग्राउंड पे कर सकते हैं। मीनवाइल अभी साल भर इनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, ट्रायल वहीं से फेस करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को इनका तो यही कहना है मेरा तो कि ऐसे लोगों को वैसे तो इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यदि वो कर रहे हैं तो वो भी उसी लाइन में है और कहीं ना कहीं उनका इस चीज़ से कनेक्शन भी है। जैसे इनको बाहर से भी फंडिंग आती है, इतना सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, इनको लेटर्स लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इन पर। जी, वो तो ये है कि हमारे देश में एक है, हमारा संवैधानिक अधिकार देता है लोगों को कि आपको एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो इस करके सरकार क्या करती है, जो हमारे कोर्ट हैं वो इस करके क्या करती है, आपको एक वकील देती है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं वो यही है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और जो कर भी रहे हैं उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए कि ऐसे लोग ही हमारे देश के ना जाने कितने लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और कितने एक आतंकवाद को रूप को ये लोग सामने लेकर आ रहे हैं और एक आतंकवादी बन रहे हैं इसी देश में रह के, इसी देश के सारी सुविधाएं लेकर, सुख सुविधाएं लेकर, और आप फिर भी इसी देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये उनके लिए होना बहुत गलत बात है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। आज सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के केस में सुनवाई थी। हाँ, वही शर्जील इमाम जैसे एक लॉबी स्टूडेंट बताती है तो दूसरी लॉबी से आतंकवादी भी बताती है और 5 साल से जेल में बंद है। अब बेल नहीं मिली और बेल के पीछे वजह कह रही है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल कुमार जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे विशाल जी? जी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही रीजन ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया है। कई सारे मुद्दे हैं जो इस जजमेंट के माध्यम से कवर किए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो इसमें कवर कर दी गई वो ये कही गई है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का आप ट्रम्प कार्ड नहीं खेल सकते हैं। ट्रायल लेट से शुरू हुई है, इसके लिए आप जमानत का आधार नहीं बना सकते हैं। प्राइमा फेसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस केस में इन लोगों की संलिप्तता है। वीडियो भी चलाई गई, उसकी FSL रिपोर्ट भी है और एक्यूज्ड खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने वो बयान दिया है। उनके वकील की दलील ये थे कि इस बयान की वजह से कोई दंगा नहीं भड़का, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यही वो बयान था जो 49 लोगों की जान ली, यही वो बयान था जिसमें 700 से ज्यादा लोग घायल हुए और पूरे प्रदेश की जनता उसमें परेशान थी। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर आया है बहुत ही रीजनेबल ऑर्डर आया है। और NRC को लेके कई बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए थे, लेकिन जो कार्रवाई शर्जील इमाम पर हुई बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं हुई?
किसी भी बीजेपी के नेता के द्वारा जो बयान दिए गए, क्या उससे दंगा हुआ? क्या उससे 50 से ज्यादा लोग मरे? क्या उससे 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए? ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। घरे टूटे, लोग मरे, कई लोग घायल हो गए जो आज चल नहीं सकते, अपाहिज हो गए। अनुराग ठाकुर ने खुलेआम कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ऐसे लोग जो देश में अखंडता को, शांति को, संप्रभुता को खतरा पहुंचाएंगे, ऐसे लोगों का किस सभ्य समाज में जरूरत है? आप देखिए कि इनकी मंशा ये कह रहे हैं कि अगर हम 10 लाख लोग मिल जाएं तो हम अरुणाचल प्रदेश और 7 सिस्टर को अलग कर देंगे। आखिर आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश के टैक्स पेयर के पैसे को यूज करके आप अपनी पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जेएनयू में, उसी देश में रह के आप देश को तोड़ने और काटने की बात करते हैं। इनको टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे ही नहीं किया जाता। इनके पास संलिप्तता पाई गई है। इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दिया है। इनको यह कहा है कि अभी आप ट्रायल में सुनिए, अगर हो सकता है कि ट्रायल कंक्लूड होने के बाद इनको एक आजीवन कारावास भी हो। लेकिन अमेरिका के 7 सांसद शर्जील इमाम के पक्ष में भारत की सरकार को पत्र लिख रहे हैं आज। तो अमेरिका के कुछ सांसद भी जो शर्जील इमाम को आतंकवादी नहीं मानते, क्रिमिनल नहीं मानते, ऐसे सांसदों को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने बहुत ही कड़े के तमाचे के साथ उनका स्वागत किया है। उनको बता दिया है कि आपके किसी लेटर से या विरोध करने से हम डरने वाले नहीं है। जो जजमेंट इनके फेवर में होना चाहिए वही हुआ है। 5 लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, क्योंकि उनका जमानत का ग्राउंड बनता था, उनका लेस सीरियस ऑफेंस था, इसलिए उनको जमानत दी गई है। वो भी जमानत सशर्त जमानत दी गई है। 12 शर्तें हैं, अगर उसमें से एक भी ब्रीच करेंगे तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट को यह राइट है। इसमें यह शर्त है कि किसी पब्लिक मीडिया में स्पीच नहीं दे सकते, अपना कोई मीडिया के सामने अपने वक्तव्य नहीं रख सकते, किसी सभा का भाग नहीं बन सकते, किसी एविडेंस को थ्रेट नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, भारत छोड़कर बाहर कहीं नहीं जाएंगे, इनका पासपोर्ट जब्त होगा और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे इनके कहीं ना कहीं राइट्स अभी भी छीने ही गए हैं। तो वो कौन से शर्जील इमाम के साथी थे जिनको जमानत दे दी गई है? जी, उसमें कई सारी महिलाएं थी और कई सारे पुरुष थे जिनको दे दिया गया है जमानत। लेकिन अब मुझे लगता है कि आगे चलकर अगर वो कोई भी ब्रीच करेंगे तो उनकी जमानत भी कैंसिल करने के लिए सरकार वजह रही कि शर्जील इमाम पर इतना सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, क्योंकि एक लॉबी तो उसको मानवतावादी बता रही, मासूम छात्र बता रही है जेएनयू का उसे। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति मासूम नहीं है जो देश के लिए खतरा बने। ऐसा कोई भी व्यक्ति मासूम नहीं है जो देश को तोड़ने की बात करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति मासूम नहीं है जो आतंकवादियों के समर्थन में बोले कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ऐसे लोगों को फांसी होती है और उसके बाद ये शर्मिंदा हो जाते हैं। ये मासूम नहीं है, ये आतंकवादी हैं। आतंकवादी धाराओं में इनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, उन्हीं धाराओं में इनके खिलाफ जो है अभी ट्रायल भी चल रहा है और हो सकता है कि इनको टिल डेथ इम्प्रिजमेंट देने का काम ट्रायल कोर्ट करे। लेकिन अभी भी बहुत से संगठन, छात्र संगठन ही ऐसे हैं जेएनयू के अंदर जो शर्जील इमाम का खुल के समर्थन भी करते हैं, उनके पक्ष में रैलियां भी निकालते हैं। ऐसे महामूर्ख छात्र संगठनों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली बम ब्लास्ट होता है तो ये कौन मरा कौन घायल है उसके लिए नहीं रोते, कुत्तों के लिए रोते हैं। जब एयर पोल्यूशन के लिए निकलते हैं तो हिडमा के लिए रोने लगते हैं। और अभी ये शर्जील के लिए बोल रहे हैं। इनको ममदानी नहीं दिख रहा है, इनको बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार नहीं दिख रहे हैं, इनको SIR CA NRC जिसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ भारत को तोड़ने की बात दिख रही है। तो ये महामूर्ख लोग हैं, सरकार के पैसों का गलत यूज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे चलकर जेएनयू को रिव्यू करना चाहिए अपने ऐसे छात्रों को और इनको देश से बाहर करना चाहिए। शर्जील इमाम के साथ भी बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि अगर बड़ी ताकतें नहीं होती तो अमेरिका के सांसदों को क्या पड़ी यहाँ बंद आतंकवादी के लिए पत्र लिखने की। राहुल गांधी वहां जाते हैं, उनके सांसद वही सांसदों के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं और वही सांसद आज शर्जील इमाम के फेवर करते हुए पत्र लिख रहे हैं। देखिए, कितनी भी बड़ी ताकत किसी के भी पास हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है और संविधान की ताकत से बड़ा कोई नहीं है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि संविधान से बड़े हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको एक सबक सिखा दिया है और आगे चलकर हो सकता है तो और भी कड़े से कड़े प्रोविजन में उनको लाकर उन्हें जेल में डाला जाए। तो आगे चल के क्या हो सकता है इस केस में? शर्जील इमाम को उम्र कैद हो सकती है और बड़ी सजा भी मिल सकती है। देखिए, इस केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट है, यानी फांसी की सजा है। इनको टिल नेचुरल लाइफ इम्प्रिजमेंट में भी रखा जा सकता है। मिनिमम इसमें 20 साल का इम्प्रिजमेंट है। क्या कहेंगे सर, शर्जील इमाम पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको जमानत नहीं मिली है? जी बिल्कुल। देखिए, ऑनरेबल जस्टिस जो अरविंद कुमार और जस्टिस बलाले साहब की कोर्ट थी आज, और पूरे उन्होंने ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ के बताया और उसमें उन्होंने 7 लोगों की जमानत याचिका फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने 5 को दे दिया। उनको इस बेसिस पे दिया कि 5 की जो भूमिका है वो थोड़ी कम ग्रेविटी की है और उसका ट्रायल का मैटर है। लेकिन
लेकिन शर्जील इमाम और जो उमर खालिद है उनके तरफ से जो वकील साहब अपीयर हुए, मिस्टर कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट और सिद्धार्थ दवे, उन्होंने उनके एविडेंस को और उनकी प्रेयर को देखते हुए उन्होंने अपने बेल एप्लीकेशन में ही माना था कि उनकी जो उन्होंने हेट स्पीच दिया वो उन्होंने दी तो है। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल काउंसिल श्री एस बी राजू सर अपीयर हुए और उन्होंने दिल्ली पुलिस जो तरफ से जो वीडियो चलाई गई उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनकी भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने जजमेंट में ऑपरेटिव पार्ट जो उन्होंने पढ़ के बताया उसमें यही है कि इनकी प्रथम दृष्टया भूमिका बन रही और ये देश की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उनकी बेल एप्लीकेशन अभी नहीं दिया है, एक खारिज कर दिया। और उन्होंने ये कहा है कि करकटुमा कोर्ट जो उनका ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे स्टार्लिंग विटनेस जो हैं, जो मेन विटनेस हैं, उनकी अगर गवाही कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद वो चाहे तो आप बेल के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं उस तब की ग्राउंड पे। तब उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में भी कर सकते बेल एप्लीकेशन। आज उनको यहाँ से कोई राहत में मिली, उनको अभी साल भर यहीं रहना पड़ेगा और ट्रायल फेस करना पड़ेगा। जिस ट्रायल में अगर ये गुनाह साबित होते हैं तो फांसी की सजा या फिर अन्य जो है नेचुरल लाइफ जो है, जो नैसर्गिक जिंदगी लास्ट टिल ऑफ डेथ, वो इनको जेल में रहना पड़ेगा। अगर हम शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात करें तो उनका केस कहाँ कमजोर पड़ जा रहा है, जहाँ कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं, जमानत नहीं दिला पा रहे? बिल्कुल कमजोर पड़ जा रहा है। और जब ये सुनवाई हो रही थी बेल में तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एस बी राजू सर थे, जो सीनियर काउंसिल हैं यहाँ पे स्पेशल काउंसिल, उन्होंने जो वीडियो चलाया, इनकी फुटेज चलाया, जिस फुटेज में ये देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं 7 सिस्टर के चिकन ने काट देंगे, 10 लाख लोग दे दो तो वहाँ काट देंगे तो वो देश से अलग हो जाएगा। तो वो वीडियो प्रॉपर FSL से ऑथराइज वेरीफाइड वीडियो है जिसमें इनकी संलिप्तता दिख रही है। और उमर खालिद के बारे में यह है कि दिल्ली रॉयट्स के टाइम जो उन्होंने बयान दिया, इससे पहले उन्होंने 2006 में कन्हैया कुमार के साथ दिया था, दोनों की भूमिका को देखते हुए और उसकी गंभीरता के बाद जो रिपरकशंस हुए, जो रिएक्शन में लोग मारे गए, उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही रीजनड ऑर्डर दिया है कि इनको अभी साल भर जेल में रहेंगे और ट्रायल होगी। ट्रायल में अगर कोई स्टार विटनेस एग्जामिनेशन हो जाता है तो फिर इनको बेल के लिए करकटुमा कोर्ट में जो इनके ट्रायल कोर्ट है वहाँ बेल एप्लीकेशन फ्रेश नए ग्राउंड पे कर सकते हैं। मीनवाइल अभी साल भर इनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, ट्रायल वहीं से फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इतने सारे आरोपों के बाद, देश तोड़ने वाले बयान के बाद जेल में बंद रहे और अभी भी उनको समर्थन बराबर मिल रहा है, JNU से समर्थन मिल रहा है, छात्र संगठनों का समर्थन मिल रहा है। कई लोग तो उन्हें मासूम भी बता रहे हैं, मासूम छात्रों को ले जाके कारागार में बंद कर दिए गए। वहीं एक पक्ष विरोध भी करता है और उनको आतंकवादी बताता है। सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई जो है, जो JNU के हैं या जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, जो फोर्ड फाउंडेशन से जॉर्ज सोरोस जो भारत को तोड़ने की कई योजनाएं चली हैं, जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और दुबई, कतर से, मिडिल ईस्ट से जो फाइनेंस आता है लेफ्टिस्ट गैंगों को, उनका सिर्फ काम ही यही होता है कि विवादास्पद बयान दो, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच करो और इसको बेकसूर बताओ और इसमें चेहरा बनवाओ, इनको मजबूर बताओ, जो भटके हुए युवा बताओ। इनका जो JNU है मेन, अब पढ़ाई एक JNU समय हुआ करता था, JNU पढ़ाई लिखाई के लिए फेमस था, लेकिन आज JNU में जितने सारे देश तोड़ने वाले जितने जो अराजक तत्व हैं वो JNU में भरे पड़े हैं। तो सरकार को चाहिए कि JNU को रिव्यू करे, क्योंकि JNU पर बहुत जरूरी है कि एक सेंसर लगे कि कौन आ रहा है कौन है। पढ़ाई को छोड़ के वहाँ सब कुछ हो रहा है। अगर आप देखें तो JNU में पढ़ाई नहीं हो रही, सब चूज IAS और IPS देने वाला भी तो JNU ही है। कोई नहीं है, ये गलत, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे 4 IAS निकल गया, तब रेशियो तो देखो। लेकिन 15 देश विरोधी भी तो बातें निकल रहे हैं। आपको देश विरोधी IAS से क्या मतलब होता है? आप उन्होंने देश तोड़ने की बात भी तो JNU से ही हो रहा है, तो आपको दोनों रिव्यू करना पड़ेगा ना। तो IAS IPS की तो बात चलो है जो भी है, लेकिन अब वो मेरिट JNU में नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से JNU में लेफ्ट संगठन है तो वहाँ ABVP जैसे राष्ट्रवादी संगठन भी पलते हैं वहाँ से, तो भविष्य तो उनका भी लगा हुआ है दाव में। वही कह रहा हूँ, JNU अब जो लेफ्ट है, जैसे कहावत है कि मुगल के टाइम में एक शासक हुआ करते थे मोहम्मद सारंगीला, उनकी साझा पालम तक थी, यही आज JNU में लेफ्ट की जो कुल मिला के JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया 2 ही जगह वो इतना है, और थोड़े बहुत केरल में है और बंगाल में। लेफ्ट अब कहीं बचे नहीं, तो वो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं। उनको पता है वो खत्म हो चुके हैं, तो थोड़े बहुत समय की बात है, वो JNU तक ही सीमित है, उनको कहीं नहीं है। आप एडवोकेट है, बिल्कुल नज़दीक से समीक्षा कर रहे हैं पूरे केस की, तो आगे इस केस में क्या होने वाला है? उमर खालिद और शर्जील इमाम का क्या हश्र होगा सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में तो आज उनके हश्र को डिसाइड कर दिया कि अगले 1 साल तक आप तिहाड़ में ही रहेंगे और अगले 1 साल तक आप ट्रायल वहीं से फेस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया। दिल्ली सरकार को भी, दिल्ली सरकार की तरफ से जो स्पेशल काउंसिल थे, आज सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब थे, करकटुमा कोर्ट को भी कहा कि ट्रायल आप स्टार्ट करिए और जो स्टार्टलिंग विटनेस है वो कराइए। तो आप देखिए, हमारे जितनी जो एज एडवोकेट होने के नाते मुझे प्रमा फैसला लगता है कि इनके खिलाफ केस मेड आउट हो रहा है और ये इसमें कन्विक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पूरे स्क्रूटनी एविडेंस अगर देखा जाए तो ट्रायल होंगे। लेकिन उग्रवादी आतंकवादियों को विशेष तरह का ट्रीटमेंट जेल के अंदर दिया जाता है, जैसे कसाब को भी बिरयानी, चिकन, मटन सब खिलाया गया। तो शर्जील इमाम और उमर खालिद की खातिरदारी किस तरीके से जेल के अंदर की जाए? देखिए, उनको कोई प्रिविलेज देने की जरूरत नहीं है, वो देश विरोधी ताकतें को साथ दे रहे हैं और उसमें उनको शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बार पे फिर अपना एक मुहर लगा के, जो वैधानिक मुहर है, जो संवैधानिक मुहर है, कि लगा के उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। तो इस तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही होगी। सरकार
को और जेल प्रशासन को इस बारे में बात करके उनको देखना चाहिए। जी धन्यवाद। आप भी कुछ बोलेंगे इस मुद्दे पे? मेरा तो मानना यही है कि ऐसे लोगों को बेल ही नहीं मिलनी चाहिए, हाँ क्योंकि इन्हें अगर बेल मिली है और इन्हें कुछ शर्तों के साथ में यदि इनको बेल भी दी जाएगी तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि ये लोग कुछ ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसे लोगों को कानून से या किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि ये अपने आप में समझते कि हमारे पास ना जाने कितनी ऐसी ताकतें हैं जिनके आधार पर हम ये सारे काम करते हैं और ये करते भी हैं। तो ऐसे लोगों को बेल मिलना, तो जैसे अभी 2 लोगों को तो नहीं मिली है, तो मेरा तो यही है कि ऐसे लोगों को बेल मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन में मतलब जीने के लायक ही नहीं है। जो एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझता है और इस तरह की हरकतें। छात्रा रही होंगी, कॉलेज स्कूल का समय फेस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की लॉबी में आके प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन छात्र जीवन में हो सकता है कभी गलत फंसा दिया जाता है लोगों को। तो आपको कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है इन लोगों को भी गलत फंसा के अंदर डाल दिया गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों को कहीं से गलत फंसा दिया गया है। और आपका जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक आप गलत फंस भी नहीं सकते, क्योंकि मैं भी एक छात्रा थी, मैं भी रही हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको गलत फंसा दिया जाएगा। ये तो सिर्फ उनके फेवर में कहने वाली मनगढ़ंत बातें हैं कि जिससे कि उनको बचा लिया जाए, जो इन लोगों के फेवर में ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उम्र के काफ़ी बड़ी तादाद छात्र छात्राओं की जो शर्जील इमाम और इन जैसे लोगों का खुल के समर्थन करते हैं, रैलियां भी निकालते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। ऐसे लोगों को इनका तो यही कहना है मेरा तो कि ऐसे लोगों को वैसे तो इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यदि वो कर रहे हैं तो वो भी उसी लाइन में है और कहीं ना कहीं उनका इस चीज़ से कनेक्शन भी है। जैसे इनको बाहर से भी फंडिंग आती है, इतना सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, इनको लेटर्स लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इन पर। जी 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 जी, वो तो ये है कि हमारे देश में एक है, हमारा संवैधानिक अधिकार देता है लोगों को कि आपको एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो इस करके सरकार क्या करती है, जो हमारे कोर्ट हैं वो इस करके क्या करती है, आपको एक वकील देती है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं वो यही है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और जो कर भी रहे हैं उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए कि ऐसे लोग ही हमारे देश के ना जाने कितने लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और कितने एक आतंकवाद को रूप को ये लोग सामने लेकर आ रहे हैं और एक आतंकवादी बन रहे हैं इसी देश में रह के, इसी देश की सारी सुविधाएं लेकर, सुख सुविधाएं लेकर, और आप फिर भी इसी देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये उनके लिए होना बहुत गलत बात है। वास्तव में दोषी करार दिए जाते हैं तो इनको क्या सजा तय की जानी चाहिए? इनको यदि ऐसा है तो आजीवन कारावास इनको देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है कि हम उनके राइट्स का ध्यान रख रहे हैं, इनको सुविधाएं दे रहे हैं, परंतु ये आजीवन कारावास इनको देना चाहिए कि जब तक इनकी मृत्यु ना हो, इन्हें जेल से बाहर भी निकलना इनके लिए होना ही नहीं चाहिए। और इनको एकांत कारावास भी देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की पहुंच भी इतनी होती है कि ये जेल के अंदर रहकर भी लोगों का ब्रेन वॉश करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की राय। शर्जील इमाम की याचिका या जमानत याचिका को खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने क्या कहा, और आप क्या कहते हैं शर्जील इमाम के बारे में? क्या वास्तव में आतंकवादी थे या फिर इनको किसी साजिश का हिस्सा बनाकर जेल में रखा जा रहा है? तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।